हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 का रियल पेपर देखने वाले हैं संस्कृत का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिया है। यहाँ पर हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 3-3 अंक में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो गद्यांश पूछे गए हैं और इसके अथवा में जो है आपको पद्यांश दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गद्यांश देख लेते हैं। तो पहला पूछा गया है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर आप लोग को इसके उत्तर बताना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे उत्तर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद दूसरा गद्यांश भी पूछा गया है। इस प्रकार से स्वर्ण काक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर गोदोहनम, इस पाठ से यहाँ पर यह पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। आपको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है। और नीचे दिए गए इस प्रकार से प्रश्न भी दिए गए हैं और साथ ही साथ इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है गद्यांश पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें से भी पूछा जाता है, इस प्रकार से सूक्ति मुक्तम में से इस प्रकार से पहला पूछा गया है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनके आंसर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद जो है 5 अंक में जो है इस प्रकार से एक पदेन में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं 5 अंक में, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो कौन कौन से पूछे गए हैं यहाँ पर, पहला पूछा गया है कि कवि का संबोधयति, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है कि कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो वाणिम को, सरस्वती को। तो आप यदि हिंदी से याद करें तो आपको जल्दी ही याद हो जाएगा, तो आप हिंदी से इसको अच्छे से ध्यान रखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर वाणिम होगा। दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि कवि है वाणिम काम वादयतु प्रार्थयति, कवि वाणी से किसको बजाने की प्रार्थना कर रहा है, तो इसका आंसर वीणाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको सभी सेटों में पूछे जाने वाले प्रश्न बता रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इस प्रकार से इसका आंसर नमीनाम होगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माता काम आदि सत, माता ने किसको आदेश दिया, इस प्रकार से आप हिंदी से याद करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, तो इसका आंसर पुत्रीम होगा, पुत्री को। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है माता काम आदि सत, माता ने किसको आदेश दिया, तो इस प्रकार से पुत्रीम होगा, पुत्री को। तो इसके बाद 10वें प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन भी है, इस प्रकार से 13वें को तैयार करना है। कल्प तरु है भुवीय कानी औसत, इसका आंसर बसूनी होगा। इसके बाद 15वां हो जाएगा 16वां की वृक्षा स्वयं कानी न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, तो फलानी अर्थात फलों को नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से 5 अंक में यह पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है 3 अंक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न निर्माणम। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि प्रश्न निर्माण करो। ग्रामे निर्धना स्त्री औसत, इसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण कैसे हुआ, ग्रामे का औसत, इस प्रकार से आंसर दिया जाएगा और आपको प्रश्न का निर्माण करना होगा। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करने को कहा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 6 अंक में खालिस्तान पूछे जाते हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से खालिस्तान दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी खालिस्तान के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से खालिस्तान दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं।
इसके बाद यहाँ पर पहले नंबर से लेकर 8 तक यहाँ पर दिए गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और इस प्रकार से यहाँ पर कुल इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुल 29 क्वेश्चन दिए गए हैं, 29 खाली स्थान दिए गए हैं। यदि आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको 6 में से 6 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से जोड़े बनाने के लिए आपसे 6 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको भी आपको तैयार करना। इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं और नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। पहले का जो आंसर होगा दूसरे नंबर से होगा, दूसरे का जो आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से 5वें नंबर से मिला देना है नदा से। इसके बाद सरस्वती गा नंबर का जो होगा पहला वाणी होगा। दिनस्य यहाँ पर पूर्धा भिन्ना, इसका जो आंसर होगा 4थे नंबर से मिलाना है। इसके बाद पपात का अब तत् होगा। तो इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इन सही जोड़ियों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर भी दी गई हैं सही जोड़ियाँ और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 5 अंक में जो है या 6 अंक में आम ना लिखना होता आपको। इस प्रकार से आम का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में आम कहते हैं लेकिन हिंदी भाषा में सत्य कहते हैं और ना को असत्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आम नाम आपको इस प्रकार से 5 या 6 अंक में पूछे जाते हैं कि शुद्ध वाक्यम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना लिखे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको वाक्य दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आम ना लिखिए। इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से आम नाम दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आम नाम दिए गए हैं और यहाँ पर भी दिए गए हैं इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 5 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कथा क्रम संयोजनम। इस प्रकार से आपको 5 या 6 वाक्य दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि कथा क्रम संयोजनम, इनको सही क्रम में आपको लिखना होता है। तो यह जो है 6 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद तीसरे नंबर को भी आपको तैयार करना है, तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है भिन्न प्रकृति पद चुनना। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से भिन्न पद दिए जाएंगे और आपको भिन्न प्रकृति वाला पद चुनना होगा। इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर और भी कथा क्रम संयोजनम के वाक्य दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से अधो लिखो तानी कथनानी कहा कम प्रति कथमति। नीचे लिखे कथन कौन किसके लिए कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना होता है। इस प्रकार से 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार से वाक्य दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है व्याकरण भाग से यहाँ पर इस प्रकार से संधि में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं व्याकरण भाग में से इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन संधियों को अच्छे से पढ़ लेना है, इन्हीं में से जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से संधि को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से व्यंजन संधि हो जाएगी और यहाँ पर नीचे इनके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से जो है 5 या 4 अंक यहाँ पर संधि में से यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन विकल्प पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से आंसर सहित इनके प्रश्न दिए गए हैं, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सही जोड़ियाँ भी दी गई हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। आंसर भी यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। इसके बाद जो होता है समास प्रकरण, इसमें से भी 5 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले आपको समास को अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार से द्वंद्व समास हो जाएगा,
अव्ययीभाव समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं इसमें से, तो 5 अंक में से जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं समास में से, और 5 या 6 अंक में से संधि में से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके बाद आमना भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से, इनको अच्छे से तैयार करना है। और सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं, तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है अव्यय प्रकरण से भी 3 या 4 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से, तो इन अवयवों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आप 80 में से 80 अंक लाना चाहते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़िए। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग से जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं 5 अंक में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, और नीचे इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं और खाली स्थान के आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। इस प्रकार से आमना दिए गए हैं और सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद जो है शब्द रूप प्रकरण, संज्ञा शब्द रूप, इसमें से जो है इस प्रकार से आपसे विभक्ति पूछी जाती है, वचन पूछे जाते हैं कि पूछा जाए कि बालक की प्रथमा विभक्ति लिखिए या द्वितीय विभक्ति लिखिए या तृतीय विभक्ति, तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप पूरे में से पूरे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इस प्रकार से यहाँ पर इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से खाली स्थान पूछे गए हैं, आमना पूछे गए हैं, सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं और इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे गए हैं इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है धातु रूप प्रकरण, अर्थात लकार में से यहाँ पर 5 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं और नीचे खाली स्थान भी पूछे गए हैं, इनके आंसर दिए गए हैं, तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से आमना भी दिए गए हैं और सही जोड़ियाँ दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर जो विभक्ति में से इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान पूछे गए हैं और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है रचना प्रयोग, पत्र लेखन में से आपसे एक जो है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूछा जाता है 4 अंक में, और यह 100% त्रैमासिक परीक्षा में गारंटी के साथ पूछा जाएगा कि अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखिए इस प्रकार से। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अवकाश के प्रार्थना पत्र को अच्छे से तैयार कर लेना है। त्रैमासिक परीक्षा में 4 अंक में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है 3 अंक या 4 अंक में यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि कवि वाणी किम कथयति, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरे प्रश्न को भी आपको तैयार करना है, क्योंकि यह जो है एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। वसंते किम भवति, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर कम से कम आपको 5 या 6 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, जैसे यहाँ पर इस प्रश्न को और इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 4 अंक में आपसे सुभाषितानि श्लोक लिखने को कहा जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी 2 श्लोक अच्छे से तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके अंतर्गत छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 सुभाषित श्लोक लिखने होंगे, सुभाषितानि श्लोक लिखने होंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि विशेष ध्यान रखें कि ये श्लोक जो है प्रश्न पत्र में नहीं आए हों, अर्थात पेपर में ना आए हों। उसके अलावा
अब आप कोई भी 2 श्लोक अपनी पुस्तक के या फिर इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 श्लोक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस प्रकार से। तो 4 अंक में यह श्लोक 2 पूछे जाते हैं, 2-2 अंक में, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 5 अंक में इस प्रकार से अशुद्धि संशोधन में जो है वाक्य पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी 5 या 6 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इस प्रकार से अशुद्ध वाक्य इस तरफ दिए गए हैं और इस तरफ जो हैं शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें इस प्रकार से। इसके बाद जो है 3 अंक या 4 अंक में आपको एक आपठित इस प्रकार से गद्यांश दिया जाएगा और आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस प्रकार से, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से नीचे उत्तर भी दिए गए हैं। इसके बाद यह गद्यांश दिया गया, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से 3 अंक या 4 अंक में एक गद्यांश पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद निबंध लेखन में से 4 अंक में एक निबंध पूछा जाता है। आपको 4 या 5 निबंध पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई एक निबंध आपको लिखना होता है। तो इसमें से आप जो है परोपकार का अच्छे से तैयार कर लें। इस प्रकार से परोपकार का पूछा जाता है। इस प्रकार से नीचे निबंध दिया गया है। और सदाचार का आप अच्छे से तैयार कर लें। इस प्रकार से पूछा जाता है। तो सदाचार 100% यह त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है धेनु का पूछा जाता है। तो धेनु का आप अच्छे से तैयार कर लें और सदाचार का आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इस प्रकार से 4 अंक में यहाँ पर निबंध पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप 80 में से 80 अंक लाना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।